नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप ज्योतिष राहट के और एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट का कॉकटेल, एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर एक तंत्र बनाया जाता है। जो लोग हमसे यह बात कहते हैं कि आपने कहां से सीखा, हम क्या बताएं, हम कहां से सीखें जब हमने कहीं से सीखा ही नहीं है। हमारे दिमाग में जैसे सारी चीज़ें अपने आप कौंधती हैं, आती हैं और हम आप तक पहुंचा देते हैं। हमें नहीं पता वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी पावर है, वो कौन सी आत्मा है, वो कौन सा प्रेत है, वो कौन सी स्पिरिट है, हमें नहीं पता है। हमें कोई प्रेरित करता, और यह हम शपथ लेकर कहते हैं कि हमने कोई किताब नहीं पढ़ा है। भगवती सौगंध कोई मानता ही नहीं। आज एक अलग तरह का तंत्र हम शोध करके लेकर आए हैं। आपकी कुंडली से तर्जनी उंगली, ये तर्जनी अंगुली से एक विशेष तंत्र करवाएंगे। तर्जनी उंगली का जिक्र आप सबने परशुराम और लक्ष्मण संवाद में सुना होगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया कऊ नाही, देख तर्जनी जे मर जाही। कोहड़े की कद्दू के जो हम लोग के अवध में बतिया कहते हैं, जब कद्दू शुरुआत में फूल से उसमें फल लगना शुरू होता है, कद्दू का फल जो शुरुआती समय होता है, कहते हैं कि उसको अगर अंगुली दिखाकर ऐसे कह देंगे तो वो सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। तो लक्ष्मण बार बार परशुराम को इसी तरह से उंगली दिखाते थे और परशुराम ने इसी पर कहा था कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कऊ नाही, देख तर्जनी जे मर जाही। खैर, पहली बार हमने तर्जनी अंगुली, इसे तर्जनी कहते हैं, वहीं से सीखा है। तो भैया इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर कहते हैं। इस उंगली के विषय में हम बताएं, यह बृहस्पति की अंगुली कही जाती है। बृहस्पति का पर्वत यहाँ है। बृहस्पति जो ज्ञान, विवेक, अध्यात्म, देवताओं के गुरु के रूप में जाना जाता है, शिक्षक के रूप में जाना जाता है, बड़े भाई के रूप में जाना जाता है, जिसका राहु के साथ संबंध गुरु चांडाल दोष उत्पन्न करता है, पैदा करता है। बृहस्पति राहु कुंडली में हो, पीड़ित बृहस्पति जहां जीवन में सब कुछ नष्ट करता है, शुभ बृहस्पति जीवन में सब कुछ सुलभ करता है, क्योंकि यह आपको विवेकी बनाता है। आप विवेकवान बनते हैं। आपके दिमाग में हमेशा इस तरह का भाव रहेगा कि उचित अनुचित क्या है, आपका यह कदम क्या परिणाम दे सकता है। अगर आपके दिमाग में यह बात आती है तो समझ जाइएगा कि आपका बृहस्पति, आपका गुरु ठीक पोजीशन पर है। खैर, ये कार्यक्रम गुरु के लिए नहीं है, यह कार्यक्रम बृहस्पति पर्वत और इंडेक्स फिंगर के लिए है, तर्जनी अंगुली के लिए है। मैं सब अंगुलियों का मैं तंत्र बताऊंगा, पांचों अंगुलियों का। आज यह हम लेकर के आए हैं। मित्रों, बृहस्पति सबसे शुभ ज्योतिष विज्ञान में जो बताया गया है वो कर्क राशि में या चंद्रमा के साथ है। कर्क में उच्च का होता है और चंद्रमा के साथ गजकेसरी नामक शुभ योग बनाता है। बृहस्पति के बारे में शास्त्रों में जो कहा जाता है, जो हम किताबों में पढ़े हैं, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। कहते हैं कि बृहस्पति, बहुत सारी जगहों पर आप फेसबुक ढूंढेंगे तो हजारों पोस्ट ऐसी मिल जाएंगी। वही केंद्र में बृहस्पति हो तो आदमी राजा होता है, प्रतापी होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, दुनिया भर का तामझाम। कितने मल साफ करने वाले जमादार, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुंडली में बृहस्पति उच्च का होगा। कहाँ के राजा, काहे के राजा, सब बकवास है। हाँ, इंसान विवेकशील होता है, एग्रीड, और यह किसी राजगुण से कमतर नहीं है। तो कहा जाता है कि कहता से श्रोता श्रेष्ठ हो। मैं कहता हूं कहता से पढ़ता श्रेष्ठ हो।
पढ़ने वाला सही से समझ जाए तो अर्थ का अनर्थ। देखिए, 3 तरह की शब्द शक्ति होती है। जब तक आप व्यंजना शब्द शक्ति को आत्मसात नहीं करेंगे तब तक आप कुछ ढंग से नहीं समझेंगे। व्यंजनात्मक शक्ति शब्द की जो होती है वो अलग तरह से आपको बोलती है, अलग तरह से आपको बताती है। व्यंजना, राजा इन विच सेंस इट मैटर्स। आते हैं बृहस्पति की अंगुली का तंत्र। पहले हम इस तंत्र का लाभ बताते हैं, इससे होगा क्या। आपने बृहस्पति को समझ लिया, अब समझ में पूरा आएगा। अगर कहीं से भी आपको यह लगता है कि आपके सही निर्णय ना ले पाने के कारण आप नुकसान उठाते हैं, तो आज इस तर्जनी अंगुली का तंत्र आपके निर्णायक क्षमता में अप्रत्याशित शुभता प्रदान करेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की ड्रम। एक चांदी के पात्र में, छोटे से चांदी के बर्तन में जल डाल दीजिएगा। यह जल अगर गुलाब जल हो या गंगा जल हो तो सोने पे सुहागा, दोनों हो तो बम बम। चांदी की कटोरी में गंगा जल गुलाब जल दोनों डालिए या एक डालिए, कुछ नहीं हो तो नॉर्मल पानी लाइए। किसी भी गुरुवार की रात 11 से 1 के बीच में चांदी की कटोरी में गंगा जल गुलाब जल डालकर सफ़ेद वस्त्र पहनकर जमीन पर बैठ जाइए। मुंह किसी भी दिशा में हो, मंदिर सामने हो ना हो, डजंट मैटर। शयन कक्ष में कर डालिए, भूमि पर बैठिए, जमीन पर सफ़ेद वस्त्र हो, और गुरुवार की रात, थर्सडे की रात 11 बजे के बाद करना है। हो गया, इतना काम हो गया। अब इंडेक्स फिंगर, अच्छा हाँ, सामने एक घी का दिया जला लीजिए। इंडेक्स फिंगर उसकी आंच में हल्का सा गर्म करिए, दूर से, जलना चाहिएगा हल्का सा। ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या है, यह मंगल से इसे पावर दिलवा रहे हैं। मंगल क्यों? मंगल तंत्र का जनक है। वो कैसे? अष्टम राशि मंगल की राशि, वृश्चिक राशि मंगल की राशि। बिना मंगल के कुछ होगा नहीं, ये याद रखिएगा। मंगल रज है, मंगल शक्ति है, मंगल स्त्री है, मंगल देवी है, मंगल मासिक धर्म है, मंगल उत्पत्ति है। मासिक धर्म लिया तो उसके ठीक बाद स्त्री मां बनने के लिए सक्षम होती है, अर्थात उत्पत्ति है मंगल। बोलो मंगल देव की जय। आप कहेंगे आज महाराज ऐसे ही से काहे, अब 7 दिन से भागवत सुना रहे हैं तो बीच बीच में जय जयकार आता है। तो हल्का सा दिया से मंगल को इसे प्रभावी करना है। तो घी का एक दिया जल रहा है, वहाँ पर हल्का सा आँच, गर्माहट उंगली में हो जाए, फिर चांदी की उस कटोरी में जिसमें गुलाब और गंगा जल दोनों रखा है, गुलाब जल गंगा जल, उसमें इसे डुबो दीजिए। और अब ये मंत्र जो हम बनाए हैं इसे आप बोलिएगा, लिख लीजिए। अच्छा, आप लोग कहेंगे स्क्रीन पे लिख कर क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता जिससे आप बार बार सुनकर समझ लीजिए। अब मान लीजिए कोई बहरा हो, ना सुन पाए, तो दूसरा सुन करके लिख के दिखा दे। बोलिए मंत्र हमारे साथ। ओम सम ब्रिम सम ब्रिम नमः। चंद्रमा और बृहस्पति को कनेक्ट कर दिए हैं। ओम ब्रह्म होता है, बीच में दोनों नमस्कार है, उंगली अंदर है। ओम सम ब्रिम नमः, छोटा दिया है, क्लिष्ट नहीं, कठिन नहीं है, आसानी से हो जाएगा। घड़ी में अलार्म लगाइए, 7 मिनट करना है। अब दाहिना हाथ इंगेज है तो माला तो हम पकड़ाएंगे नहीं, 7 मिनट्स। घड़ी में अलार्म लगा, मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा।
मान लीजिए रात 11 बजे शुरू कर रहे हैं तो 11:07 का अलार्म सेट कर लीजिए, ठीक 7 मिनट बाद वो बज जाएगा। ठीक है। इसके बाद गंगा जल गुलाब जल जो डाला है आपने वह अपने ऊपर छिड़क लीजिए, मस्तक पर, हाथ कट रहा था, मस्तक पर ऐसे ऐसे छिड़किए और सो जाइए जाके। निर्णायक क्षमता में अप्रत्याशित शुभता की प्राप्ति गारंटीड। कितने बृहस्पतिवार करें मर्जी आपकी, काउंटिंग नहीं है। स्त्रियां शुद्धि में करेंगी, बाकी कोई कभी भी कर सकता है। चलिए, अनुमति चाहेंगे हम, मोहब्बत बनाए रखिएगा। 3 और 4 अक्टूबर मुलाकात कर सकते हैं मुंबई में। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और ये उपाय किसी को वर्बली बताने पर सूट नहीं करेगा। अगर किसी चैनल पर मैं देखता हूँ इस उपाय को, आप लोग सूचित करिएगा। अगर आप देखते हैं मैं तुरंत उसके लिए लिखित रूप से कंप्लेंट करूँगा इंटेलेक्चुअल राइट्स के अंतर्गत। थैंक यू सो मच आप सबके इस प्यार के लिए। नमस्कार, श्री राधे।